फिजा, क्या हुआ है? पहली बार तुम्हें देख रही हूँ, इतनी चुप चुप बैठी हुई हो। कुछ हुआ है क्या? बिल्कुल ठीक कह रही हो सहल। फिजा के चेहरे पे आज अजीब सी मुस्कुराहट है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी का इंतजार हो इसे। ਤੁਹਾਨੂੰ सोनिया ते बेनिश ने कुछ नहीं दसिया? नहीं। जवाद आने वाला है या फिर कोई और शिकार किया है तुमने? हाँ ना तू ही कहनी है ना मैनू, जदों शिकार करो ते ओदे उत्ते अपनी नजरां जमाए रखो, जदों तक शिकार हो ना जावे। ये कैसी स्मेल है? चलो क्या ही कौन कर सकता है? इनके अलावा ये काम किसी और का नहीं हो सकता। यार पूरा गला चल रहा है, पानी पिए प्लीज। ये सब इतना खास क्यों रही है? ना साडे ना पंगा लेनी है, साडे ना तू मैंने एक दिन सबक पढ़ाया सी ना, ओदे ते अमल करके आई मैं। मतलब ये सब तूने किया? आहो जी। तो तूने किया क्या है ये तो बता। भैन जो भी कीता ना, मैं कदे गरूर नहीं कीता। आज तो तू पक्की शिकारन लग रही है। हाँ अच्छा मैं बता दे क्या किया है। तो बड़ा शौक है सुनने का, सुनो फिर। वैसे मान गए फिजा, क्या बदला लिया तूने, है ना? मान गए तुझे, लेकिन प्लीज हम पे केमिकल मत यूज करना। जे तुसीं दोवां ने मैनूं तंग कीता ना, इत्तों भी बदतर हाल करना तुहाडा मैं। अच्छा जी, अब ऐसा होगा? मजाक कर रही है तू? भाई साहब, आप कैसे इतनी बड़ी बात कर सकते हैं मेरी बेटी के बारे में? देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अपनी बेटी पे कोई घटिया इल्जाम किसी हालत में बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस। ये इल्जाम नहीं है, मुजम्मिल ने खुद अपनी आंखों से देखा था। उसकी आंखें कुछ गलत भी देख सकती है। तुम मुझसे किताबी बातें मत करो, मुझे तो अपनी इज्जत की फिक्र है। अगर ऐसी बात बाहर निकल गई ना, तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे हम। मुजम्मिल को कोई गलत फहमी भी तो हो सकती है भाई साहब। आप उसे बुलाएं, मैं बात करता हूँ उससे। लो आ गया मुजम्मिल, पूछो। मुजम्मिल क्या है, तुमने खुद अपनी आंखों से? वो सब गलत नहीं है चाचा। अरे उसको वहां हमारी इज्जत की कोई परवाह नहीं। वो तो ये भी भूल गई है कि वो वहां किस लिए गई है। सुन लिया, मैंने कहा था ना शफकत कि अगर कोई ऐसी बात हुई तो महा वहां नहीं रहेगी। बस तय हो गया, तुम जाकर महा को लेकर आओ। भाई साहब बस, मैं कुछ और नहीं सुनना चाहता। तो फिर हुआ यूं कि मैं उससे बात करी और उसको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं उसको क्या बोल रही हूँ। सॉरी गाइस। एक तो ना फिजा की कॉल्स बहुत आती हैं। तो तेनू की मसला है? मुझे क्या मसला होना? मसला तो उसको है ना जिसकी बार बार कॉल्स आ रही हैं। क्यों भाई? फिजा अब कॉल अटेंड कर लो प्लीज। अपने इस फोन की रिंगटोन से मेरा सर फट रहा है। यार साजिद दा फोन है यार, मैंने चिपक ही गया गम वांगू। मैं की करा इंदा ना, गिफ्ट देने हैं मीटिंग जाना दे ते फरमाइशा करनी है रोज मिलन दी है। मैं तंग आ गई हूं यार ये तो। नहीं तो बहन तो उसका नंबर ब्लॉक कर दे। अब जवाद के ब्रांडेड गिफ्ट्स के सामने तुम्हें वो तो मेड इन चाइना ही लगेंगे ना। मेरी बात सुन, तू जवाद के साथ सीरियस है ना? मुझे तो ऐसा क्यों लग रहा है कि तू बस टाइम पास किए जा रही है। वाह जी, यहाँ शादियां हो रही हैं और हमें कुछ पता ही नहीं है। जवाद जी मुंडे तो बहुत चंगा मुंडा वेखांगी मैं अपने लिए। नाले जवाद जी मुंडे होंदे ना जेड़े सिर्फ दोस्तियां लिए होंदे आ, इतों आ नहीं वधदे किते। लो कर लो बात। बेटा तुम
तुम ना बहुत तरक्की करोगी, बहुत आगे जाओगी, इतना तो पता है मुझे। वैसे ये है ना, सही कह रही है, एटलीस्ट कोई फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन तो नहीं रखा। और मुझे देखो, उसके सिवा कुछ और दिखाई ही नहीं देता। उसके किसकी बात कर रही हो? लो जी, एक और शादी। तुम दोनों ना अपना मुंह बंद रखो। बढ़िया ही ना तुम ही गलत कर रही है। तेनू पता है जिथे प्यार हुंदा ना उथे एटीट्यूड जरा पासे ते रखीदा हुंदा है। नहीं तो क्या करूं मैं? जाके उसके पैर पकड़ूं, गिड़गिड़ाऊं उसके सामने, क्या करूं मैं? और यार तेनू आ सब करन नू कौन कहंदा पिया है? जे ओ पहल नहीं करन दिया ते यार कर लवे यार, तू कर ला पहल। देखो जो कोई रिलेशनशिप वधाना हुंदा ते ओदे विच कुछ ना कुछ ते करना ही पैंदा ना। प्यार भी तू कीता ना, मोहब्बत भी तू कीती, किताबां च फुल भी आई रखदी, क्यों की कहंदे हो तुसी लोग? सही तो कह रही है यार। तेरा मतलब क्या है? जे मैं हुण गलत होवां ना मैनू टोकियो फिर। देख मेरी गल सुन, मुझे तो हैरत इस बात पे है शफकत साहब कि कैसे भाई साहब एक तरफा फैसला करके मेरी बच्ची की जिंदगी खराब कर सकते हैं। मतलब मुझे भी बना दिया मेरी बेटी को, अपने बेटे की बात पे यकीन कर लिया। मेरी माँ से किसी ने पूछने की भी तकलीफ नहीं की कि सच क्या है और गलत क्या है। यही तो अफसोस है कि सगे भाई ने बगैर जाने बूझे मेरी बेटी पे इल्जाम धर दिया। तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। लेकिन ऐसे मायूस होके भी तो नहीं बैठ सकते ना शफकत साहब। मायूस हूं तो और क्या करूं सुरैया। आप दिल छोटा ना करें, मुझे अपनी बेटी की तरबियत पे पूरा यकीन है। वो कभी भी कुछ ऐसा नहीं करेगी जिससे आपको नादिम होना पड़े। और भाई साहब का तो पता है आपको, वो तो राई का पहाड़ बनाने के मास्टर हैं। अब उनकी बातों से परेशान होकर हम अपनी बच्ची की जिंदगी तो नहीं तबाह कर सकते, उसके मुस्तकबिल का सौदा तो नहीं कर सकते। जानता हूं, लेकिन बेटी का बाप होना, बेटियों पे लगी तुहमत चाहे सच्ची हो या झूठी, लोग उसे सच्चाई तस्वुर करते हैं। इसी ख्याल में खाया जा रहा है कि ये तुहमत मेरी बेटी के ख्वाबों के साथ साथ उसकी पूरी जिंदगी को न निकल ले। ठीक है, सुबह होते ही वहां से बात करती हूँ। जाएं आप, लेकर आ जाएं उसे। मैं नहीं चाहती कि आप शर्मिंदगी और नदामत में जिंदगी गुजारें, इस फिक्र में घुलते रहें। रह गया माँ का मुस्तकबिल, मेरी बेटी है, वो हालात से समझौता करना जानती है। मुझे बहुत अफसोस है सुरैया कि मैं तुम दोनों को वो जिंदगी नहीं दे पाया जिसके तुम दोनों हकदार थे। आपका साथ होना ही हम दोनों के लिए काफी है। ऐसी कोई खुशी नहीं चाहिए हमें जिसकी वजह से आप नादिम या परेशान। इसलिए बिला वजह की सोचों से खुद को परेशान ना करें। चाय बना के लाती हूँ आपके लिए। मेरा ख्याल है तुम यहीं पे इवेंट प्लान कर लो, कहीं और जाने की क्या जरूरत है? Are you sure? I mean, मुझे मामा पापा की इस वेडिंग एनिवर्सरी को बहुत मेमोरेबल बनाना है। So, अगर मैं ना होता तो फिर क्या करती? तो फिर किसी प्लानर को हायर कर लेती and that's it. I mean, प्लान? yeah. क्या जरूरत है? वैसे अच्छी खासी जगह है, you can plan anything. हेलो अम्मी। कैसी हो बेटे? अम्मी मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। मुझे तो आ रही है तुम्हारी आवाज बिल्कुल ठीक बेटे। तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। अम्मी जरूरी बात मैं बाद में बात करूंगी, क्लास भी शुरू होने वाली है, सारे स्टूडेंट्स चले गए हैं। ठीक है? अच्छा चलो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अल्लाह हाफिज। हाँ भाई, बात हो गई वहां से? नहीं, क्लास में जा रही थी, कह रही थी क्लास के बाद कॉल करेगी।
चलो ये भी अच्छा ही हो गया, पता चलता तो बेचारी परेशानी होती है। मैं जा तो रहा ही हूँ, वहां जाके सामने बैठ के बात करूंगा उससे। ये भी ठीक है, चिड़िया जैसा तो दिल है उसका, जरा सी बात पे दुख जाता है। सहर इतनी खामोश क्यों बैठी है यार? मैं बोर हो रही हूँ। तेनू नहीं पता अजय दा हीरो नहीं आया होया, इस वास्ते चुप है। ओ अच्छा, तभी मैडम इतनी खामोश बैठी हैं। कल पूरी रात रिहर्सल की और पता है हीरो हर्टिंग भी की, बट आज हीरो साहब यूनिवर्सिटी नहीं आए। तुम ना दफा हो जाओ। चलो इस बहाने हंसी तो तुम। अच्छा यार मुझे भूख लग रही है, चलो कुछ खाने चलते हैं। भूख तो मैनू भी बहुत लगी हुई है। मुझे नहीं लगी, तुम लोग जाओ खाने। आज मैडम को कहाँ भूख और प्यास लगनी है। तुम ना मेरी हाथ से पिटोगी। चल। तुम यहाँ बैठी हो, पूरे कैफेटेरिया में ढूंढ लिया तुम। क्या हुआ? किसी से मिलवाना था तुम्हें। एक डायरेक्टर है अपने सीरियल के लिए खूबसूरत लड़की की तलाश में, सोचा मीटिंग करा दो तुम्हारी। क्या हुआ? अगर तुम मसरूफ हो तो फिर कभी सही। अब एक सेकंड चलो अभी चलते हैं, मेरा वैसे भी क्लास लेने का मूड नहीं हो रहा। श्योर? प्रीटी श्योर। ओके। आप तुम एक काम करो, तुम निकलो, मैं फिजा और एमन को बता दूं। मरियम, मरियम, आ गई। भाई दुकान पे गाहक बहुत है, बड़ी मुश्किल से रोटी का टाइम निकाल कर आया हूँ, जल्दी से ले आओ। हाँ हाँ बस अभी लेकर आ रही हूँ। साहिबजादे कहाँ हैं? वो बस उठने ही वाला है। शाबाश। अरे बाप दोपहर का खाना खाने आ गया है और तुम अपने बेटे के करतूतों में पर्दे डालती रहा करो, निकम्मा कहीं। आप जानते हैं ना, जब से कराची से वहां के करतूत देखकर आया ना, रात रात भर जागता है। मेरा बच्चा तो खाना खाना भूल गया है और आप सुबह शाम बेटे पे चढ़ाई कर देते हैं। एक बात तो बताएं मुझे, आपने शफकत भाई से बात की है कि नहीं? वो जाके माहा को वापस ला रहे हैं कि नहीं? कह कर आया हूँ, जा रहा है लेने के लिए। शफकत भाई तो गैरत बेच के खा गए। अगर उनकी जगह कोई और होता ना, उसी वक्त जाके अपनी बेटी को वापस लेकर आता, लेकिन नहीं। यहाँ तो कहा जा रहा है कि सुकून से जाएंगे, वापस लाएंगे। अल्लाह जानता है कि लेकर भी आएंगे कि नहीं। अरे लेकर कैसे नहीं आएगा वापस, देखता हूं मैं। वादा करके जा रहा है मुझसे कि वापस लेकर आएगा। अब सुकून से खाना खा लूं, घर आते ही चिक चिक शुरू कर देती हो तुम। अरे ला रही हूं ना, जल्दी ले आओ।